नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर कुमार शर्मा, अध्यक्ष एवं संस्थापक आशा सोसाइटी, इकोनॉमिस्ट एवं राष्ट्रीय लीडर। आपको जान करके तज्जुब होगा कि इस देश की राजनीति और लीडरशिप जिस दिशा में जा रही है उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि 1947 आज़ादी के बाद में इस देश में कांग्रेस पार्टी ने शासन संभाला, तो उस शासन में जवाहरलाल जी ने शासन तो संभाल लिया, परंतु अपनी बेटी की शादी मुस्लिम तबके में कर दिया, जिससे कि इस देश में 50 साल कहा गया है कि मुसलमानों का राज आ गया और मुसलमान जो है देश चलाते हैं। दूसरी ओर 1978 और 80 के समय में भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने निर्माण किया, और आपने देखा होगा कि उसी कार्यकाल में समय में महाभारत और रामायण जैसी व्यवस्थाएं टीवी पर छोड़ी गई। दिन भर आप लोग महाभारत और रामायण कि हिंदुत्व को बढ़ावा दिया गया, जो कि ये नहीं कहता गलत है, ये सत्य है कि आप हिंदुत्व के लिए काम आए। और उसी के बाद से ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कत्ल होता है, 92 में राजीव गांधी जी का होता है, और भारतीय जनता पार्टी एक विशाल हिंदुत्व पार्टी के आता है। क्यों? उस समय 110 करोड़ जनसंख्या पर नेतागिरी होता था, आज 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या उस पर नेतागिरी हो रहा है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का धर्म है और दूसरी तरफ अधर्म है। आश्चर्य है, किंतु आपको समझना है। क्यों? 2014 से हम लोगों ने कहा, एसआर सोसाइटी ने हम लोगों का कुनबा जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, पढ़े लिखे लोगों का निर्माण होता गया, और हम लोग मेडिसिन, दवा दारू, इनकम, गुड लिविंग और बात समझने की शक्ति पर कार्य करते हैं। यहाँ तक उस राज्य के जनता को सीधा डायरेक्ट लाभ देने का प्रयास करते हैं। जो भी नेतृत्व करता, जो भी पार्टी हो, उस जनता को सर्वप्रथम शिक्षा से महत्वपूर्ण दे। क्यों? क्या आप देख रहे हो कि 90% जो है आज भी शिक्षा से जो पढ़ रहे हैं उनको रोजगार नहीं है, कॉमर्शियल शिक्षा है, उनको एक ज्ञान नहीं है कि कैसे क्या होगा। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि ये जो पार्टी के लोग हैं यही हिंदुत्व हैं। पार्टी के जनता के बीच में ये लोग अनर्गल बयानबाजी करना, उनको लड़ाना, उश्काना, उनको अपराधीकरण की ओर मोड़ देना एक कार्य योजना होता है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेसीकरण उनके अंडर लेवल में चलते हैं, उससे ही हम लोग भी चाहते हैं अगर कभी संजोग होता है तो कांग्रेस हिंदुत्व को स्वीकार करे, एक सबल, सार्थक और मजबूत हिंदुत्व को, जो कि इस देश में हिंदुत्व के साथ में मुसलमानों का भी विकास हो सके, उनके घर गृहस्थी का विकास हो सके। जहाँ एक और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम सिस्टम्स हैं, वो तैयार नहीं है जनता को कि पार्टी पॉलिटिकल की बात करते हुए एसआर सोसाइटी के द्वारा तय भारत के आर्थिक उदारीकरण सफल प्रोग्राम को बातचीत की प्रक्रिया से तुरंत आप विलंब कार्य योजना से जोड़ करके जनता के हित के लिए करें, इन हिंदुओं का उद्धार हो। जहाँ एक और देश पर 200 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्ज है, जिसको कि देश के सारे बिजनेस मिल करके दूर नहीं कर सकते हैं।
अगर ये सारे मुनाफा उठा करके भी दे दे इस देश, तो कर्ज का मात्र वो भी संभवतः हो सकता है, नहीं हो सकता है कि उसको ब्याज पर पैसा खर्च हो जाएगा। ये सारे उद्योग अगर इस देश के अगर पैसे लगा देते हैं तो आप ही बताओ, क्या हिंदू हिंदू भगवान, हिंदू देवी देवताएं कहते हैं कि हमारा जनता जो कमज़ोर रहे, अनपढ़ रहे, अशिक्षित रहे, बेरोजगार रहे, और ये जो है कि इनकम से कम हो, मजबूरी में ताकते रहे। भारत की आर्थिक उदारीकरण सबल सशक्त और खुशी खुशहाली ला करके हर एक व्यक्ति को जब उसके न्यूनतम इनकम 2550 रुपये दे रहा है। इस देश का 100 करोड़ ऐसे तबके जो कि इनकम से नहीं है, वो हर फैसिलिटी ले सकते हैं, तो उसको रोकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? आप जानते हो कि हम लोग 195 देशों में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपके समीर कुमार शर्मा जी, उनके साथ में कई गणमान्य शिक्षित लोग भी जुड़े हुए हैं। कहाँ जा रहा है देश? हम झगड़ा कर रहे हैं, आपस में चिढ़ रहे हैं, आखिर क्यों? कैसे संभवता है कि आर्थिक उदारीकरण सोसाइटी भी आप तक योजनाएं पहुंचाए? कब होगा संभव? आज एक जोमेटो बॉय जो है, टाइमली आप कॉल करो तो आधे घंटे के अंदर में आपको सामान ला के पहुँचा जाता है। आज विडंबना है, हिंदुत्व की आड़ में हिंदू बनने वाले नेतागण ध्यान नहीं देते हैं कि आपके पास में जो सिस्टम है, आप लड़ रहे हो, जनता को गुमराह कर रहे हो। क्यों? कि बातचीत की प्रक्रिया को आप लोगों ने खराब कर दिया। कि इन सारे नेताओं के ऊपर में जब हम लोग एफआईआर करेंगे कि कैसे आप जो है विदेश की नीति में जाओगे, और विदेश के हम नेतागण से पूछते हैं किस एवज में जो है कि आप वहां पर इन लोगों का ठोस ठिकाना दे रहे हो। इस देश के 29 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं चला सक रहे हो। कम से कम यहाँ पर आप हकीकत को जाने कि 3 से 4 लाख गवर्नमेंट की सर्विस है हर राज्य में। कुछ लाख से ज़्यादा प्राइवेट जॉब्स है, बाकी सब जो डिपेंड है उसकी स्थिति उस लायक नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने समझा कैसे भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का प्रचार किया, जो कि सही है। लेकिन आप हिंदुत्व को किस देवी देवता के मंदिर में भेजना चाहते हैं जो जनता का काम होगा? हम लोग जो अग्रसर काम करने के लिए अग्रसित हैं, वो चाहते हैं कि आपको दवा के साथ दुआ की ज़रूरत है। दवा तो सही मिले, लेकिन दुआ भी चले। सिर्फ यहाँ दुआ से देश नहीं चल सकता है, दवा के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। आज कॉमर्शियल शिक्षा के लिए, आपको पढ़ाई के लिए काफ़ी पैसे के खर्च की ज़रूरत होती है। तो कौन देगा? क्या भारतीय जनता पार्टी? कि हम लोगों ने कांग्रेस में भी कहा कि आपको जो है एक सशक्त हिंदू की ज़रूरत है इस देश को, और हिंदू थे वो आपको भी सही सलामत रखेगा, परंतु आपको हिंदुत्व को मान करके पूरा कार्यभार जो है उसके हाथों में बागडोर देना होगा इस देश को चलाने के लिए। जैसे हमारे शिक्षित लोग जो हैं वो सब फैसिलिटीज लेकर के ठीक रहते हैं, क्या उनके मन में नहीं लगता है कि करोड़ रुपया हम कमाएं? या करोड़ रुपया है उनके पास में? उनके मन में बेईमानी नहीं लगता है? कुछ बेईमान हर जगह हैं जो कि बेईमानी करके सब खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप जागिए, समझिए कि ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि रहा ये लोग बहुत देरी से हम लोग देख रहे हैं कि नेम के फेम की व्यवस्था करते हैं। तो नेम के फेम की व्यवस्था तो हम लोग जानते नहीं हैं। इस देश का प्रधानमंत्री ही जो है विदेशों में हारता है, हारने के बाद में वहाँ अगर पनाह के लिए जाता है, कुछ व्यापारी और संगठनों को लेकर के उनका खाला मंत्रिमंडल जाता है, तो इसका मतलब है कि देश को लोगों ने बेइज्जत कर दिया। जहाँ एक और भारत की आर्थिक इंटरनेशनल सोसाइटी इस देश को कर्जा मुक्ति दे रहा है, इस देश को देश का पैसा दे रहा है, ये लोग विदेश को अग्रणी करके चाहते हैं कि हम लीडरशिप रखें। ये शर्म की बात है। हर राज्य चलाने के लिए अपने हिसाब से कुछ नेतृत्व बदलता है, ठीक करता है, लेकिन एक राज्य की बात नहीं है, देश की बात आ गई है। तो इस देश की बात को समझने का प्रयास करें, एकजुट होकर रहें, मिल करके रहें। हम तो प्रयास कर रहे हैं, आप भी भागीदारी करके प्रयास को सफल करें। आपका समीर कुमार शर्मा, अध्यक्ष एवं संस्थापक एसआर सोसाइटी।
समझिए, हिंदू और वर्सेस कांग्रेस आखिर है क्या? अगर कांग्रेस हिंदुत्व को देता है एक सबल सार्थक देश चलाने जनता काम के लिए, तो सोचने योग्य बात होगा